दोस्ती का सफ़र। आज एक अलग ही दिन था। सूरज की किरणें कमरे में फैली हुई थी, लेकिन रिया का चेहरा उतरा हुआ था। वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त साक्षी के जाने के बारे में सोच रही थी। दोनों बचपन से साथ रही थी। स्कूल की पढ़ाई, गली में क्रिकेट खेलना, एक दूसरे के घरों में घंटों बैठकर बातें करना। आज उन सभी यादों ने उसे घेर लिया था। साक्षी के परिवार को दूसरे शहर में शिफ्ट होना था। ये खबर जैसे ही रिया को मिली, उसका दिल टूट सा गया। वे दोनों हमेशा के लिए साथ रहने का ख्वाब देखती थीं, लेकिन अब यह ख्वाब टूटने वाला था। साक्षी कमरे में आई और रिया को देखते हुए कहा, तुम बहुत चुप हो रिया, क्या तुम मुझे मिस करोगी? रिया ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या समझती हो साक्षी, मैं क्या मिस नहीं करूंगी? तुम मेरे बिना क्या करोगी? हम दोनों हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे ना? साक्षी ने रिया को गले से लगा लिया। हमेशा रिया, चाहे कितनी दूर क्यों ना जाऊं, हम दोनों की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। रिया ने साक्षी के बालों में उंगलियां फेरी और कहा, याद रखना साक्षी, दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। हम हर दिन एक दूसरे से बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा हम एक दूसरे से मिलेंगे। हमारी दोस्ती को कोई भी शहर, कोई भी दूरी खत्म नहीं कर सकती। साक्षी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कहती हो रिया, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। और फिर अब तो हमारे पास एक और बहाना है मिलकर घूमने का। दोनों हंस पड़ी और एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी दिन रिया ने साक्षी के लिए एक डायरी दी, जिसमें उन दोनों की ढेर सारी यादें लिखी थीं। जब भी तुम मुझे याद करो, इसे खोलकर पढ़ना, ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। रिया ने कहा, वो दिन सचमुच खास था। साक्षी अपने नए शहर चली गई, लेकिन दोनों का दिल एक दूसरे के पास था। समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती उतनी ही मजबूत रही। हर मुश्किल वक्त में वे एक दूसरे का सहारा बनी, और हर खुशी में दोनों ने एक दूसरे को याद किया। दोस्ती की ताकत यही होती है। भले ही शहर बदल जाए, रास्ते बदल जाएं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती।